देखिए कि ये फैशन सा बन गया कि जैसे कोई चुनाव हारो तो राहुल जी जिम्मेदार। यही लोग थे जब लोकसभा चुनाव जीते थे तो उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। 240 सीट विपक्ष की आई थी, कांग्रेस 100 का आंकड़ा छुई तो सब उनकी तारीफ कर रहे थे। अब बिहार चुनाव ऐसे हुआ जहां पार्टी सिर्फ 50-51 सीटों कितने पे लड़ रही थी, कम सीटों पे लड़ रही थी, संगठन में थी, तो अब उनकी आलोचना शुरू होगी कि उन्होंने ये मेहनत नहीं की। अरे भाई क्या मेहनत नहीं की? वोट अधिकार यात्रा पूरी उन्होंने की, पूरा बिहार के चप्पे चप्पे पे वो गए, चुनाव प्रचार में पूरा शामिल रहे राहुल जी। प्रियंका जी ने चुनाव प्रचार किया, खरगे जी इस उम्र के बावजूद चुनाव प्रचार पर गए, वेणुगोपाल जी लगातार दर्जनों बार वहां पे पहुंचे। तो ये तो एक अजीब ही किस्म का तमाशा है कि हर चीज में हार जाओ तो जो है राहुल जी जिम्मेदार है और जीतने को उन्हें श्रेय नहीं देते। तो ये तो अजब गजब तमाशा है, ऐसे जो है थोड़ा होता है। और बिहार में क्या था भाई, आप देखिए ना कि 100 सीट आप लड़ रहे हो और 90 सीट जीत रहे हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, किसी लहर में नहीं हुआ। इंदिरा जी की जब मृत्यु हुई थी तो राजीव जी की चारों तरफ जबरदस्त प्रचंड लहर थी, तब भी उनको इतने परसेंट का ये नहीं हुआ था सीटों का। तो ये तो तमाशा है, मतलब ये तो इस चुनाव में पूरा चुनाव आयोग जो है उससे लड़ना पड़ रहा था विपक्ष को। सत्ता मशीनरी जो सरकारी मशीनरी उससे लड़नी पड़ रही, तो धन बल का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा था, उससे लड़ना पड़ रहा था। विपक्ष के पास तो धन है नहीं, तो धन शक्ति भयानक ढंग से वितरण कर रहे थे लोग। और इसके बाद जो है वही गलत तरीके से, और सरकारी मशीनरी पूरी होने के लिए लगी हुई, तो चुनाव आयोग भी लगा हुआ। तो जिस संस्था की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना, अगर वही जो है मिली भगत में शामिल हो जाए तो चुनाव कैसे विपक्ष लड़ेगा? तो इसलिए सारे विपक्षी दलों को मिल बैठ के कोई नई रणनीति सोचनी पड़ेगी कि भाई ये जो पूरा है इन्होंने चुनाव पे कब्जा करने का जो एक मॉडल बनाया, इस मॉडल से कैसे लड़ा जाए।